जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक नॉमी और मेरा नाम देव है। आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 8+ स्टॉक्स के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट रहेंगे नेक्स्ट डे के लिए। आज 27 अक्टूबर है और 28 अक्टूबर के लिए मैं स्टॉक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। प्रीवियसली मैंने आपके साथ बहुत सारे स्टॉक शेयर करे हैं, आप वीडियोस में मेरी प्रीवियसली जाके देख सकते हैं। और मेरे हर स्टॉक में अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे स्टॉक में एंट्री मेरी ट्रिगर हुई है। और आज की वीडियोस में मैं आपको प्रीवियस जो स्टॉक्स की कंडीशन चल रही है उनमें क्या प्रॉफिट गेन चल रहा है वो भी डिस्कस करूंगा। साथ ही हर स्टॉक का सेटअप एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में जाकर कि किस स्टॉक में क्या कंडीशन है जिसके लिए हम उसे ट्रेड कर रहे हैं। और जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलते हैं चार्ट पर और डिस्कस करते हैं आज की चर्चा को। दोस्तों, थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले मैं आज अपने जो मेरे ट्रेडिंग सेटअप के रूल्स हैं उनको आप लोगों को रिवाइज कराना चाहता हूं, जिससे ताकि मिसकन्फ्यूजन ना हो कि किसी स्टॉक में मैं आपको बोलूंगा ये कॉस्ट एस एल हो गया, इसमें टारगेट मेरा ये है, या मेरा स्टॉप लॉस का इतना वैल्यू नहीं बन रहा है, इतना परसेंट का स्टॉप लॉस रह गया, तो आप लोग कहेंगे शायद कुछ हमें गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। तो मैं आपको ऐसा कुछ मिसकन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं अपने रूल्स को आप लोगों के लिए रिवाइज कराता हूँ आज। तो जो एंट्री का क्राइटेरिया है, मैं जिस सेटअप से स्टॉक आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ डेली, उसमें मेरा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल रहता है। प्रीवियस डे की कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं उस स्टॉक में फिर एंट्री अपनी प्लान करता हूँ। सपोज किसी भी स्टॉक में प्रीवियस डे की कैंडल का मेरा 100 रुपीज़ का हाई है, तो अगर 100 रुपीज़ का मेरे को ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं उस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लेस ऑर्डर करूँगा। उसी उसी के अनुसार मेरा जो स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया रहता है वो उस कैंडल का लो रहता है। प्रीवियस डे की कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो हम उस स्टॉक से एग्जिट कर देते हैं और एज अ स्टॉप लॉस अपने लॉस को बुक कर लेते हैं। अब इसके बाद मेरा टारगेट का एक प्री डिफाइंड रहता है। फर्स्ट टारगेट जो मैं बुक करता हूँ वो 5% पे करता हूँ। सपोज 100 रुपीज़ पे एंट्री हुई, अगर स्टॉक का प्राइस 105 पर पहुँचता है, 105 रुपये पर पहुँचता है, तो हम उस स्टॉक में फर्स्ट टारगेट को बुक करते हैं और बाकी रेस्ट क्वांटिटीज़ यानी 50% क्वांटिटीज़ को नेक्स्ट टारगेट के लिए छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट मैं अपना कैसे सेट करता हूँ उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पूरा आज मैं सेटअप एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ अपना। इसके साथ इसमें एक ट्रिक और मैं यूज़ करता हूँ। जैसे कोई भी स्टॉक मैंने 100 रुपीज़ पर बॉट किया, 100 रुपीज़ खरीदने के बाद अगर उसका प्राइस 102 पहुंच जाता है, सपोज किसी स्टॉक का प्राइस 100 से 102 पहुंच गया और उसके बाद प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाता है और वापस 100 रुपीज़ पर आ जाता है, तो इस कंडीशन में मैं एक जो रूल अपना फॉलो करता हूँ, रूल है कॉस्ट एस एल का। आफ्टर 2% मूव मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे प्राइस अगर रिवर्स होता है, कॉस्ट के नीचे ना जा पाए, मुझे कोई और उस ट्रेड में लॉस ना हो, तो मैं उसे कॉस्ट पर एग्जिट कर देता हूँ। इसके बाद मैंने आपको बता रहा था 50% क्वांटिटीज़ को जो हम फर्स्ट टारगेट पे बुक करते हैं, बाकी क्वांटिटीज़ को हम कब बुक करते हैं, तो उसके लिए मैं एक बड़ा सिंपल सा रूल फॉलो करता हूँ। मैं अपने स्टॉप लॉस जो कॉस्ट स्टॉप लॉस हो गया था और जो मेरा टारगेट हो गया था, उसके बाद मैं अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को 5% से ट्रेल करता हूँ। सपोज फर्स्ट टारगेट मैंने 105 रुपीज़ पर बुक किया, तो अब मैं क्या करूँगा कि जो अब मैं एक अलर्ट अपने में जो अलर्ट्स में प्लेटफॉर्म का जिस अलर्ट्स रिसीव करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू है। इसका बड़ा एडवांस फीचर है। ये अलर्ट्स बड़े टाइमली अलर्ट्स मेरे फ़ोन में, पीसी में, लैपटॉप में या जो भी मेरे पास डिवाइसेस हैं, सारी डिवाइसेस में 1 सेकंड में अलर्ट पहुंच जाता है और मैं तुरंत उस अलर्ट पे एक्शन अपना कर देता हूँ, जो भी प्रॉफिट का, टारगेट का, स्टॉप लॉस का। और मल्टीपल मेरे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, फीचर, एडवांस चीज़ें ये। तो वीडियो का ये टॉपिक नहीं है तो हम इस पर ना ज़्यादा बात करेंगे। तो मैं ट्रेडिंग व्यू से अपने अलर्ट ले लेता हूँ। आप अपने कन्वेंस के अनुसार ब्रोकर के पोर्टल पर, टर्मिनल पर अलर्ट सेट कर सकते हैं। वो ब्रोजरोदा या और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, अधिकतर ब्रोकर अलर्ट्स फीचर दे रहे हैं आजकल। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात यह थी कि स्टॉप लॉस और टारगेट को ट्रेल कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज 105 पर मैं टारगेट फर्स्ट बुक किया था और कॉस्ट एस एल मेरा अभी भी 100 रुपीज़ पर है। जब प्राइस 110 रुपीज़ पहुंचेगा तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा टारगेट है उसको, टारगेट वाले अलर्ट को, ट्रेल टारगेट वाले अलर्ट को मैं 115 रुपये पे शिफ्ट कर दूंगा और स्टॉप लॉस वाले अलर्ट को 105 रुपये पे। जो कॉस्ट स्टॉप लॉस का अलर्ट था वो 100 रुपीज़ से 105 पर शिफ्ट हो जाएगा और जो मेरा ट्रेल टारगेट वाला अलर्ट था वो 105 से शिफ्ट हो जाएगा 115 रुपीज़ पर। अब इसी तरीके से प्राइस अगर ऊपर मूव करेगा तो ऊपर की तरफ अलर्ट शिफ्ट होते जाएंगे, अगर प्राइस नीचे की साइड मूव करेगा तो अलर्ट्स नीचे की तरफ शिफ्ट, उसके अनुसार उसे एग्जिट कर देंगे। सपोज प्राइस 110 रुपीज़ तक रीच किया और उसके बाद उसने रिवर्स कर दिया प्राइस ने और 105 पे वापस आ गया, तो मैं उसे टी एस एल बंद करके बुक कर लूँगा। यानी कि कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। अगर कॉस्ट एस एल आ रहा है तो कॉस्ट एस एल पे बुक करना है, टारगेट फर्स्ट मिला है तो 50% क्वांटिटी एग्जिट करनी है, बाकी क्वांटिटीज़ के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट को 5% की गैप से
ट्रेल करता रहना है। तो जिससे क्या होगा कि स्टॉक में जितनी अच्छी मूव आती जाएगी, जितनी ऊपर तक मूव जाएगी, उस मूव का आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। ये फीचर इस सेटअप से मुझे मिल जाता है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज जो स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो स्टॉक्स मेरी 28 अक्टूबर की ट्रेडिंग के लिए पिक्स में है। तो आज जो स्टॉक होने वाला है फर्स्ट, उसका नाम है डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज। तो चेक करते हैं स्टॉक में क्या सेटअप है, किस रीजन से मैंने सिलेक्शन किया है। आप स्टॉक में देख सकते हैं पिछले 3 से 4 बार से स्टॉक एक ही जगह पे रिएक्ट कर रहा है, बायर्स वहीं एक्टिवेट हो रहे हैं और स्टॉक बार बार पुल बैक वहीं से ले रहा है। यानी अपने सपोर्ट पर पूरा रिएक्शन वहाँ दिखा रहा है। इसका मतलब इस लेवल पर कुछ जादू मैजिक है। इससे क्या हो रहा है कि प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, स्टॉक का दिख रहा है पूरा डाउन ट्रेंड में है। लेकिन ये जो पैटर्न यहाँ पर बनना है, लोग इसको बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब प्राइस ट्रायंगल फ्लैग एंड पोल पैटर्न जिसे बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न क्या होता है, जिसमें क्या होता है एक बेस बनता है और प्राइस अपने लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाता हुआ चलता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्राइस अपने बेस एक बेस को पकड़ के लोअर लो कंटिन्यू बनाता जा रहा है और एक समय ऐसा आता है, उस कंडीशन में क्या होता है प्राइस एक बाउंस लेता है और वहां से प्राइस रिवर्स करता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्राइस अपने एक बेस बनाता है और उसका ब्रेकआउट करता है पैटर्न का, पैटर्न से निकलने के बाद वापस प्राइस एक मूवमेंट देता है जो कि प्रीवियस टॉप तक पहुंचने की पूरा पोटेंशियल रखती है। तो वही सेटअप इस स्टॉक में आज बन रहा है। इसमें आप लोग देख रहे हैं तो एंट्री मैंने अपने में सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो बार बार उनके ऊपर नहीं बताऊंगा मैं। डालमिया शुगर अपनी पिक है, 363 इसका हाई है आज का। कल अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो एंट्री बनेगी हमारी। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक होने वाला है उसका नाम है ताज जीबी के। देखते हैं कौन सी कंपनी है ताज जीबी के। लोग कह रहे हैं कंपनी का नाम नहीं पता है पूरा और ऐड कर रखी है पिक में। टेक्निकल देखता हूँ भैया, मैं फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है स्विंग ट्रेडिंग में मेरा, सिर्फ टेक्निकल के बिहाफ पर ही मैं स्टॉक्स पिक करता हूँ। लिए स्टॉक में वही कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, बस यहाँ पे पैटर्न जो फ्लैग पैटर्न प्रीवियस स्टॉक में बन रहा था वो पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन प्राइस अपने एक ही सपोर्ट जोन से बार बार वापस बाउंस कर रहा है। तो वही इसमें चांसेस हैं कि अगर कल हमें ब्रेकआउट मिलता है 415.70 रुपीज़ का, तो प्राइस में 506 रुपये के 506 रुपीज़ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की मैं बात करूँगा, उसका नाम है तीतागढ़। तीतागढ़ तीतागढ़ रेल सिस्टम्स एलटीडी। ये स्टॉक एक, देखिए इस स्टॉक ने बड़ा अजीब ही काम किया है। पहले इस स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया है, जिसे डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं। तो जब डब्लू पैटर्न बना इस स्टॉक में, ये डब्लू पैटर्न जो बना, तो इस स्टॉक को या तो यहाँ से ब्रेकआउट करना था, ऊपर जाना था ब्रेकआउट करके, या फिर इस स्टॉक को नीचे आना था। लेकिन क्या हुआ इस स्टॉक में, इस स्टॉक में एक जोन बन गया रेसिस्टेंस और सपोर्ट। वो रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन क्या क्रिएट कर दिया है इसने, वो ये अपनी रेसिस्टेंस बना लिए, ये सपोर्ट ले लिए। वहाँ पे इसी जोन से प्राइस बाउंस कर रहा है, नीचे आ रहा है, बाउंस कर रहा है, नीचे आ रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार और फोर टाइम। ये मुझे लग रहा है जो मेरे सेटअप में फिक्स बैठा है यहाँ पर, ये 886 की लेवल है। अगर कल इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इस स्टॉक को हम अपनी पिक में उसमें इस स्टॉक को हम ऐड करेंगे ट्रेडिंग में। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथले। इस स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद क्लियर सा पुल बैक दिख रहा है। तो पुल बैक का लेवल है 3085.3 रुपीज़। अगर कल इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अपने जो सिस्टम है मैं आपके शेयर कर चुका हूँ, सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे शेयर स्टॉक को ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है कोरोमंडल। कोरोमंडल कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। इस स्टॉक में लोअर लो क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन प्राइस यहाँ पर रिएक्शन करेगा, बाउंस बैक देगा। और ये देखिए क्या होता है ना ज़्यादातर स्टॉक्स में, कब बनते हुए कब हैंडल बनने के बाद आपने देखा होगा, मैं बता रहा हूँ इसमें कब बनेगा ये।
ये पैटर्न इसमें बनेगा, देख लेना आप। अब मिलते हैं 3-4 महीने बाद, देखेंगे इस स्टॉक को उठा के कि कब बना या नहीं बना। आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ इस स्टॉक में कब हैंडल बनेगा। ये जो नज़र होती है ना, ये नज़र एक्सपीरियंस से आती है। अभी तक मैं डेली 50-60 चार्ट्स को देखता हूँ, एफ के 200 चार्ट्स को देखता हूँ। ये 50-60, ये जो इस स्ट्रेटजी से हम वर्क करते हैं उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखता हूँ। 200 एफ के चार्ट्स को मैं डेली रीड करता हूँ। एक एक्सपीरियंस आ जाता है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें पता चलती हैं कि किस स्टॉक में क्या होने वाला है। दुनिया उम्मीद पर ही कायम है, उसी उम्मीद पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने रूल्स को बस फॉलो करके आगे चलते जा रहे हैं। तो कोरोमंडल के में आप देखिए, यहाँ पर अभी हम उसको छोड़ते हैं, उसमें आगे क्या होने वाला है। लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। इस स्टॉक में ब्रेकआउट अगर मिलता है 2205 रुपये का कल के लिए, तो हम इसमें एंटर करेंगे और अपने टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो होने वाला है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। एक्यूमुलेशन जोन से स्टॉक जा रहा है ये, और 165 रुपीज़ का इसका एंट्री लेवल है। अगर मिलती है तो मैं एंट्री इसमें प्लान अपनी कल करूँगा। दूसरा मेरा स्टॉक है डीबी रियलिटी। रियलिटी सेक्टर से आ गए या डीबी रियलिटी, और एस्टेट लिमिटेड। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक प्रीवियस सपोर्ट से लेवल रहेगा 15289 रुपीज़। अगर यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक में अपने टारगेट्स को 10% से हिट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो होने वाला है वो है रोशनी, स्कूल या रोशनी। और इस्तेमाल करना भूल गया। डब्लू बनाना है इसमें, डब्लू डब्लू बनेगा डब्लू। क्या अगर वो नहीं बनेगा कमेंट्स में बताना, जो भी कहना है। तो इस स्टॉक में जो हाई है आज की कैंडल का 273 रुपीज़ है। अगर कल प्राइस इसका ब्रेकआउट करता है तो इसमें एंट्री प्लान करेंगे। दूसरी स्टॉक है रेल एलटीडी। एलटीडी, रविंद्र एनर्जी लिमिटेड। इसका आज की कैंडल का हाई है 144.39 रुपीज़। कल अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक में हम एंटर करेंगे। और नेक्स्ट स्टॉक है शांति गोल्ड। शांति गोल्ड का हाई है 205 रुपये। अगर इस स्टॉक में मुझे ब्रेकआउट मिलता है कल तो मैं इसमें अपनी एंट्री प्लान करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है जीपीटी इंफ्रा। ये स्टॉक कुछ याद आ रहा है इस स्टॉक के नाम से। इस स्टॉक है हमारा जीपीटी इंफ्रा। इसका अपर लेवल है, देखिए इसमें ना बड़ा हैवी दिख रहा है आपको। रेंज आज की कैंडल का 9.97। तो ऐसी कंडीशन में एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, 5% का स्टॉप लॉस। अगर 110 105 रुपये का ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसमें एंटर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टॉक्स पर फोकस करिए आप, और सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करिए, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी कुछ प्रॉफिट बनेगा। और अब लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली हमारे स्टॉक एक्टिवेट हैं उन स्टॉक्स में क्या हलचल चल रही है। तो प्रोटीन की बात करूँगा, जो प्राइस आज गिरा है इसका, और देखते हैं कल क्या होता है। अभी लेकिन स्टॉप लॉस वैल्यू नहीं आई है। पीएनबी हाउसिंग टारगेट से बस थोड़ा सा पीछे है। उम्मीद है कल टारगेट मिल जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। जो एक और स्टॉक है ऑयल, इसमें अभी मूवमेंट आना चालू हुआ है और आगे देखते हैं क्या होता है। जो कल की पिक्स थी उसमें से आज ये इसमें गैप अप हो गया, और गैप अप हो गया तो इस कंडीशन में स्टॉक हमारे हाथ से निकल चुका है ये। तो अगर गैप अप नहीं होता तो हम इस स्टॉक को ट्रेड करते। दूसरे स्टॉक में ओरिएंट सेम में ब्रेकआउट ही नहीं मिला है, नहीं ब्रेकआउट मिला है सॉरी। और देखते हैं एक बार क्या हुआ है स्टॉक में।
2% का मूव मिला है। तो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस वैल्यू हिट हुई है, तो एक फेलियर ट्रेड रहा है हमारा ओरिएंट सैम, और 2 ट्रेड अभी हमारे और एक्टिवेट हैं, पीएनबी और वो पीएनबी हाउसिंग। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और स्टॉक्स आपके साथ शेयर करेंगे। और थैंक यू।